हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइस, आपका जो है राजस्थान काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। शेड्यूल भी आया है, उसकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब शेड्यूल आपका एक तो आया था शेड्यूल पहले 8 तारीख को, अब फिर आया है आपका 10 तारीख को शेड्यूल। अब उन दोनों शेड्यूल में क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क है केवल एक एनआरआई कन्वर्जन की जो सीट होती है, जो एनआरआई की सीट मैनेजमेंट में कन्वर्ट होती है, पीडब्ल्यूडी की सीट मैनेजमेंट में कन्वर्ट होती है, वो स्टेट के राउंड थर्ड में जाके पहले से यह चलता आ रहा है। अब हुआ क्या है कि जो सेकंड जो अपडेटेड शेड्यूल आया 10 तारीख को, उसमें जो प्रोसेस दिखा रखी थी कि भाई एनआरआई से जो मैनेजमेंट में कन्वर्जन है, पीडब्ल्यूडी का जो सीट कन्वर्जन है, और उसके बाद में जो सीट मैट्रिक्स आएगा वह उसके अंदर क्या कर दिया, गायब कर दिया गया है। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या थर्ड राउंड में ये सीट कन्वर्जन नहीं हो रहा है या उसके बाद में होएगा। तो वह सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनआरआई का जो वेरिफिकेशन है और पीडब्ल्यूडी का जो वेरिफिकेशन है और भी अदर कैटेगरीज का जो वेरिफिकेशन है, उसकी डेट है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर तक जब उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में यह क्लियरिटी हो जाएगी कि वो जो है एनआरआई की कितनी सीट फिल हो रही है, कितनी सीट फिल नहीं हो रही है। उसके बाद में होगा क्या कि अगर इन्होंने ये हटा दिया है कि एनआरआई का जो कन्वर्जन के बारे में जो 15 तारीख को जो उसकी डेट दे रखी थी पहले, जो पहले का शेड्यूल था उसके अंदर, तो अब उसका इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या फिर ये अगर स्ट्रे वैकेंसी में आप बता रहे हो, बच्चे बोल रहे हैं कि स्ट्रे वैकेंसी में क्या करना है, स्ट्रे वैकेंसी में इतनी सीटों को लेके बैठना इनके लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। क्योंकि दिक्कत ये होगी कि जिन बच्चों के लिए, क्योंकि अब जो सीट है मैनेजमेंट सीट में बहुत कम सीट बची है, मोस्ट ऑफ कॉलेजों में सीट फुल हो चुकी है मैनेजमेंट की। अब अगर जिन बच्चों ने अभी तक सीट नहीं ली है वह सोच रहे हैं कि हमको थर्ड राउंड में अच्छी कॉलेज मिलेगी, तो अब होगा क्या कि जिनके पास पहले सीट लेके बैठ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, परंतु जिनके पास सीट नहीं है उनको अगर मिलेगी तो भी बिलो रैंक की कॉलेज मिलेगी, उनको जोन रैंक पे कॉलेज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। तो यह क्या हो जाएगी कि अगर फिर वो अगर थर्ड राउंड में कॉलेज ले लेते फिर वो तो काउंसलिंग से बाहर ही हो गए, स्ट्रीम में तो जा ही नहीं सकते। तो यह सारा कंफ्यूजन क्या हुआ है, ये अपडेटेड शेड्यूल के कारण हो चुका है। परंतु मैं आपको अगर साफ बता दूं कि इसका रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा, डिवाइस नोटिफिकेशन में ये प्रॉपर मेंशन होएगा कि कब सीट कन्वर्जन हो रहा है। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आप प्रॉपर करो। उसको क्या नहीं करना, आपको लॉक नहीं करना है। अगर कुछ चेंजेस आता है तो ही लॉक करना है, अगर कुछ चेंजेस नहीं आता तो आपको लॉक नहीं करना है। फिर आपको करना क्या है, अगर कि आप वही कॉलेज पढ़नी है जो आपको या तो मिले नहीं या फिर वो आपको लेनी ही लेनी है, ऐसी कॉलेज आपको बढ़नी है। क्योंकि अगर थर्ड राउंड में वो सीट ऐड नहीं होगी तो वो सीट का और कुछ हो नहीं सकता। एनआरआई की सीटों को, एनआरआई पीडब्ल्यूडी सीट अगर बचती है तो उनको मैनेजमेंट ही कन्वर्ट होना पड़ता है, तो उनका कुछ हो नहीं सकता, वो मैनेजमेंट ही कन्वर्ट होगी। अगर थर्ड राउंड में नहीं हो रही है तो स्ट्रे वैकेंसी में जाके होगी, कहीं ना कहीं जाके वो कन्वर्ट होगी। तो इससे बचने के लिए यही है कि अभी आप लॉक मत करो। अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसको थोड़ा चेंज करने के बाद में उसको लो करना है। तो अब पहले बचना तो ये है। अब दूसरी बात रही कि आप अगर लॉक नहीं करोगे तो ये सारे सिस्टम, जब दूसरा कोई अच्छा नोटिफिकेशन आता है कि अभी पीडब्ल्यूडी की और एनआरआई की सीट कन्वर्ट हो रही है, तो आप आपके हिसाब से कॉलेज भर सकते हो। अब इसके बचने के लिए यही आपको करना पड़ेगा। यह बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, इसका यही सॉल्यूशन है कि अभी चॉइस को लॉक मत करना, क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से चलना है। अगर स्टे वैकेंसी में उन सीटों को ऐड कर रहे हैं तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर थर्ड राउंड में कुछ नोटिफिकेशन देके थर्ड राउंड में ऐड करवाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप चॉइसेस को लॉक मत करो, जल्दी ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि यह एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि हर वर्ष ये चलता है कि एनआरआई पीडब्ल्यूडी की सीट थर्ड राउंड में जाकर मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो रही है। इसके जो पहले शेड्यूल है उसमें भी यह बता दिया था, परंतु अब अपडेटेड शेड्यूल में इसको क्यों रिमूव किया गया, इसका कुछ तो कुछ लॉजिक है। तो इसके लिए आप अभी चॉइसेस को लॉक मत करो, यही मेरा सजेशन रहेगा। और भी कोई जानकारी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो। और पेड काउंसलिंग हमारी टीम बिल्कुल 499 में प्रॉपर पर्सनलाइज्ड आपकी जो है चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाई जाती है पूरी गाइडेंस के साथ, कब आपको लॉक करना है कब क्या नहीं करना है। क्योंकि ये जो सारा जो भी माहौल क्रिएट हो रहा है, जो भी ऑल इंडिया में भी आप देख रहे हो कि शेड्यूल बार बार रिपीट होता जा रहा है, कभी ऑटो लॉक हो रही है कभी क्या नहीं हो रहा, तो वो सारी दिक्कतें से बचने के लिए आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर कराए। केवल 499, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, सारी फैसिलिटीज इसमें कॉल चैट सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हमसे जुड़े। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।